हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन जो रिपीटेड है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है। क्योंकि अभी देखो सारे एग्जाम में जो है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो है प्री और मेंस कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन जो है वो बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, जब कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है तो उसको क्या कर दिया गया है, प्री और मेंस में एग्जाम दो चीज में कन्वर्ट कर दिया गया, दो स्टेजेस में कन्वर्ट हो गया एग्जाम को। तो पीजीआई के भी एग्जाम आपके सामने, उसका भी सेम हाल है, और आरएमएल राम मनोहर लोहिया का भी पिछली बार अचानक से ऐसे ही चेंज हुआ था। तो अब प्री और मेंस दो एग्जाम हो रहा है, तो कंपटीशन जो है मतलब और ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे कि मेन प्री में जो है मतलब बहुत मतलब क्या बोलेंगे कि लेवल जो उसकी कम होती है एग्जाम्स की। तो उसके लिए हमें जो होती है, ऐसा नहीं है कि हम भारी तो भाई पढ़ते हैं, टफ वाला तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन क्या होता है ना, उसके चक्कर में अरे इजी तो ये आता है बोल के छूट जाता है। तो क्या है, जितने जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आने के चांसेस है, जो ऑलरेडी देखो पीवाई क्यू से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से रिपीट होते ही हैं हर बार। तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो सारे लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। कल भी हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, और आज भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे सेम चीज। आगे का और क्वेश्चंस 8000 प्लस क्वेश्चंस है हमारे पास। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे अपने क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जुड़े रहे, पार्टिसिपेट करें हमारे साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमें भी एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले, और आप भी हमारे मोटिवेशन और एनर्जी के साथ जो है हमारे साथ क्लास में बने रहे और खुद को एनालाइज करते रहे, और बेहतर से बेहतर कंटेंट को क्या करें, यूटिलाइज करके पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो है मोटिवेशन, जैसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जुड़ो और शेयर करो तो मेरा मोटिवेशन बनेगा। तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी आपको मोटिवेट करूं। तो आप लोगों के लिए जो है एक लाइन लेकर के आए हैं कि मंजिल जो है, मंजिल का मिल जाना इतना भी आसान नहीं होता, मंजिल का मिल जाना इतना भी आसान नहीं होता, रास्ता क्या क्या छीन लेता है मुसाफिर ही जानता है। ठीक है, मंजिल का मिल जाना इतना आसान नहीं होता। कोई कह देता है ना कि यार तू घर पे बैठ के तैयारी कर रही है या कर रहा है, तो अपनी फैमिली के साथ है, या फिर बहुत लोग बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, तुझे तो बाहर घूमने का मिल रहा है। आप नहीं जानते कि कौन कैसे तैयारी कर रहा है। ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है। इवन आप अब अगर घर में रह के भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको घर का काम प्लस, अगर नहीं भी करते हो ना, तो मतलब वो टाइम अपना पढ़ाई में लगाते हो, तो वो चीजें वो पेरेंट्स को नहीं दे पाते, या किसी शादी या कुछ भी आप उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते जितना आपका वो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने वो जो प्रेशर रहता है आपके दिमाग में, है ना। तो जॉब होने के बाद वो सारी चीजें करनी है, तो इसलिए अभी जो है जो जुनून के साथ पढ़ाई करनी है। तो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बने रहे हमारे साथ, और क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे। बिना किसी डिले के क्लास को शेयर करें, ताकि आगे चले। हम अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास का शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है और नॉर्मल पीएच रेंज इज कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल पीएच रेंज कितना होता है। तो नॉर्मल पीएच रेंज जो होता है नॉर्मली मोस्ट बहुत क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, प्लस क्या है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है। ठीक है, तो 7.35 से लेके 7.45 जो है वो नॉर्मल पीएच का वैल्यू होता है। ठीक है, और ये किसमें पूछा गया है, एम्स ऋषिकेश में भी पूछा गया है, और जोधपुर में 2017 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो बिना डिले किए जो है, अभी भी क्लास स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से जल्दी जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दे। और अब अगर आप भी अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए गाइडलाइन चाहते हो, तो आज ही प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एस टी एम के अकेडमी डाउनलोड करिए, और एस टी अकेडमी डाउनलोड करके वहां से अपने तैयारी को जो है बेहतर गाइडलाइन दे सकते हो। ठीक है, किसी को कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, वहां पे क्वेश्चन पूछिए, कमेंट बॉक्स में नोट्स से रिलेटेड कमेंट करिए, हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग जुड़े हो, या टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आप कमेंट करिए कि मैम ये वाला टॉपिक का नोट्स दे दो, तो हिंदी में दे दो या इंग्लिश में। हर 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 लैंग्वेज में जो है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक
ठीक है? बस आप कमेंट करो, आप इंटरेस्ट जगाओ, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, बच्चों को इंटरेस्ट, हमारी कंटेंट जो है वो पसंद आ रही है, तो हम और मेहनत करके आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से अच्छे कंटेंट है, वो सारे कंटेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग शुड बी यूज फॉर द रेजिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल ऑफ एबीजी एनालिसिस। देखिए कौन सा ऐसा ड्रग है जो यूज करना चाहिए, जो कि रिंसिंग सिरिंज जो होता है उसको रिंस करने के लिए बिफोर टेकिंग एबीजी सैंपल लेने से पहले। ठीक है? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ये क्या होता है हमारा हेपेरिन। हेपरिन क्यों देते हैं, क्योंकि जो सिरिंज में जो ब्लड हम कलेक्ट कर विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाए कि वो क्या बोले कि क्लॉट ना हो जाए, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन ना हो जाए, उसके लिए जो है हम हेपरिन का यूज करते हैं। ठीक है? और ये कब पूछा, किसमें पूछा गया, एचपीएसएससी जो है 2021 का क्वेश्चन है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, फटाफट उस क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म। ठीक है, एलन टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो बिफोर कब एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म, कब परफॉर्म करना चाहिए, तो बिफोर टेकिंग द एबीजी सैंपलिंग। ठीक है? एलन टेस्ट जो होती है वो पेटेंसी ऑफ आर्टरी की पेटेंसी के चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, हम लोग चेक एलन टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें एबीजी सैंपलिंग लेनी रहती है, उसके पहले चेक किया जाता है। ठीक है? एम्स दिल्ली में ये 2017 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोमिटिंग प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग। ठीक है? वोमिटिंग जो है वो प्रोलॉन्ग है और गैस्ट्रिक सक्शनिंग कर हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम है, और क्या है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, मेली टू, ये क्या कॉज करेगा। ठीक है? तो ये हमारा क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करेगा। ठीक है? ये क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करेगा। और ये क्या, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी क्लास में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सॉरी पढ़ रहे थे, तब क्या हुआ, तब हम लोग पढ़े थे कि वोमिटिंग और सक्शनिंग से क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा मात्रा में जो होता है, क्या होता है कि वो बाहर क्या होता है उसमें कि एसिड जो फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन जो होता है ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, फिर क्या होता है वो क्या कॉज करता है, हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करता है। ठीक है? अम, ये होता है हमारा एल्कोल हाइड्रो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करता है। ठीक है? सक्शनिंग करेंगे और कुशिंग सिंड्रोम होगा, ये सब में क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज द प्रेफर्ड गॉज कैनुला फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है? कैनुला से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप कमेंट करके एक कैनुला का साइज बताइए कि क्या होता है। ग्रे कलर का कैनुला जो होता है, ग्रे कलर का, इसका साइज बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में क्या होता है। ठीक है? तो विच इज द प्रेफर्ड गॉज कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है वो कौन सा कैनुला हम लोग यूज करते हैं, वो हो गया हमारा 18 गॉज का कैनुला। और 18 गॉज का कैनुला क्यों यूज करते हैं, और इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर जो होता है वो होता है हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है? क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है 18 कॉस का कैनुला। और ये जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि मतलब ज्यादा अमाउंट्स में जो है फ्लूइड हम इससे दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है? और ये किसमें पूछा गया है, हमारा नॉर्सेट फिफ्थ में पूछा गया है, प्री के एग्जाम में 2003 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है? 2023 के एग्जाम में नॉर्सेट फिफ्थ के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जल्दी से जल्दी जो है वो क्लास को शेयर कर दीजिए। ग्रे कलर का कैनुला जो होता है वो 16 गॉस का होता है। ठीक है? 24 जो होता है वो येलो होता है, जो पीडियाट्रिक में यूज किया जाता है। ठीक है? 22 जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है? ये भी जो है ये ज्यादा इमरजेंसी में फ्लूइड ट्रांस ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है, ये जो है ओटी में यूज किया जाता है फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यूज होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज। ठीक है? नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, इसमें से देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने हमने जब क्लास ले रहे थे तो हम आप लोगों को बोल रहे थे कि हम पीवाई क्यू ही क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं, तो पता नहीं कितने लोगों को वो ट्रस्ट होता होगा कि नहीं होता होगा। देखो आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जो कल कल भी हमने पीवाई क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाया, आज भी एकदम जो एग्जाम पेपर है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं हम दो क्लास से। तो देखो आप कितने क्वेश्चन से जो मैच कर रही है, कि मतलब मैं जो पिछले क्लास में भी पढ़ाई हूँ वो भी पीवाई क्यू है, और सेम क्वेश्चन वो यहाँ क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। ठीक है?
मतलब मेरी जो भी क्लास होती है वो सब PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेती हूँ मैं। तो उसको जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी को क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में पूरे अच्छे से पूरा समझ में नहीं आ रहा है, आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स चाहिए, तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम दोनों प्रोवाइड करवाएंगे आपको। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चंस भले हिंदी में है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, क्वेश्चन भले इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है ज्यादा से ज्यादा इजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि किसी बच्चे को है कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो है वो क्या होता है। तो वो हमारा होता है 135 में से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। ये जो है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है हमारा, और ये किसमें पूछा गया है, एनसीएल सिंगरौली में पूछा गया है 2020 में, एसजीएस में पूछा गया है, बीबीएमसी में पूछा गया है, दिल्ली 2019 में भी ये पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा इज। नॉर्मल रेंज क्या होता है पोटेशियम का जो प्लाज्मा में होता है। ठीक है। नॉर्मल पोटेशियम ये वैल्यू जो है, ये ब्लड वैल्यू जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस में जो है वो हाइपरकैलिमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये सारी चीज जो है, ये चीज आप पहले आपको वैल्यू पता होगा, तभी आपको पता चलेगा कि वैल्यू अगर दिया है, स्पेशली जो एबीसी केसेस में, या फिर कोई भी फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड कोई केस दे दिया सिनेरियो बना के, तो आपको नॉर्मल वैल्यू याद होनी चाहिए। तभी जो है आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि पेशेंट को हाई रिस्क पे है या लो रिस्क पे है। ठीक है। तो नॉर्मल सोडियम लेवल 135 से 145 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो है वो 3.8 से लेकर के 5.1 दिया है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन में यही दिया है इसलिए। लेकिन अगर 3.5 से लेकर के 5.1 होता है, ये भी हमारा ये सही है। ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि ऑप्शन में वहां पे एग्जाम में यही ऑप्शन दिया था, तो हमें इसको कंसीडर करना है। ठीक है। तो हमारा हो गया 3.8 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये किसमें पूछा गया है, एनआईए जयपुर 2022 में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर द बॉडी। ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो सोडियम नॉर्मल बॉडी में कितना रिक्वायर्ड होता है ये भी पूछा जाता है। और एक चीज पूछा जाता है कि लैक्टेशन मदर में जो है वो सोडियम कैल्शियम, वो कैल्शियम कितनी रिक्वायर्ड होती है लैक्टेशन मदर के लिए, वो भी पूछा जाता है। ठीक है। वो भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये सोडियम यहाँ पे पूछा है। तो सोडियम कितना रिक्वायर्ड होता है डेली बॉडी के लिए, तो वो होता है हमारा 2000 mg पर डीएल होता है। ठीक है। कितना होता है, 2000 mg पर डीएल होता है। ये बिहार सीएचओ 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है। कब का क्वेश्चन है, बिहार सीएचओ 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर द बॉडी। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड यू मेजर ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है, अगर हम लिथियम लिथियम के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है। लिथियम जो होता है, अगर लिथियम थेरेपी दे रहे हैं किसी पेशेंट को, उसके द्वारा जो है उस दौरान जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेजर करना जरूरी होता है, तो वो हो गया हमारा सोडियम। ठीक है। सोडियम जो होता है वो मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा, क्योंकि हम पेशेंट अगर हमारा लिथियम थेरेपी पे है तो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। ठीक है। कौन सा इसमें से जो है वो रेंज ऑफ पीएच स्केल का है। तो हमारा हो गया जीरो टू लेके से 14 हो जाता है। ठीक है। जीरो जो हो गया नॉर्मल हो गया, 7 जो हो गया बेस हो गया, न्यूट्रल हो बेस, और यहाँ पे जो होगा 14 जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट होता है। ठीक है। ये हमारा इधर जाएगा तो एल्कलोसिस होगा, इधर आएगा तो एसिडोसिस होगा। और ये क्वेश्चन का पूछा गया है यूपीसीएचओ 2018 का क्वेश्चन है। नॉर्मल नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इज। पल्स ऑक्सीमीटर जो हम इसे फिंगर में लगा के नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जो चेक करते हैं, वो इसका नॉर्मल रेंज कितना कंसिडर किया जाता है, तो 95 से लेकर के 99। अगर सिर्फ एक ऑप्शन दे तो हमारा 95% हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ रेंज पूछा है तो 95 से लेकर के 99% जो होता है हमारा नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर आप बोलोगे तो मैं क्लास के बाद इसका पीडीएफ भी शेयर करवा दूंगी ग्रुप में। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट। देखिए इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि आप अकेले अकेले पढ़ोगे, नहीं ना, तो आपके दोस्तों को भी हेल्प करिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसे सिस्टम है कि कोई आपको, एजुकेशन ऐसा पावर है, ऐसा नॉलेज है, ऐसा धन है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो अपने दोस्तों को भी हेल्प करिए, और क्लास को जल्दी से जल्दी जो है ग्रुप में और दोस्तों के पास जो है वो शेयर कर दीजिए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द पेशेंट। ठीक है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो कौन से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन इज नॉन इन्वेसिव वे टू मेजर द पेशेंट ऑक्सीजनेशन। ठीक है, कौन सा नॉन इन्वेसिव मेजर जो है वो पेशेंट का ऑक्सीजनेशन के लिए यूज किया जाता है? पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, कलर कोडिंग द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर जो होता है उसका कलर कोडिंग पूछ रहा है। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोडिंग पूछे तो क्या हो गया? टॉप जो होता है, ये वाला टॉप जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये बॉडी जो होती है ब्लैक होती है, और ये जो टॉप जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। और यहाँ पे क्या पूछा है? ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड क्या होता है इंडिया में? तो ये हमारा ब्लैक बॉडी होता है, और क्या होता है? व्हाइट शोल्डर होता है। ठीक है, शोल्डर जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम अवेलेबल इज। ठीक है, नर्स को जो है वो नर्स मस्ट नोन। ठीक है, नर्स जानती है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर कौन से सिस्टम से डिलीवर सिस्टम अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, किससे जो है वो एक्यूरेट मात्रा में जो है ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इस बात है, हमारा वो हमेशा से पढ़ते आए हैं, ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेंचुरी मास्क। ठीक है, वेंचुरी मास्क जो होता है उससे एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर से होता है पेशेंट को। ठीक है, और ये उड़ीसा एसएससी 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट मेथड क्या होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का? टू ए 2 मंथ ओल्ड बेबी इज। ठीक है, 2 साल का बच्चा है तो उसको ऑक्सीजन डिलीवर करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? कमेंट करके कमेंट आंसर बताइए। ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीहुड। ठीक है, ऑक्सीहुड, ऑक्सीहुड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है 2 महीने का बच्चे को ऑक्सीजन डिलीवर करने का। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब इतना कम लोग क्लास क्यों देख रहे हो? आप लोग क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या? इतनी इंपॉर्टेंट सेशन चल रही है बच्चा, जल्दी से जल्दी जो है वो शेयर कर दो क्लास को अपने दोस्तों में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें से देखना पीजीआई के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू बर्न पेशेंट इज। ठीक है, एक जला हुआ पेशेंट, एक बर्न का पेशेंट है, उसको जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट तरीका क्या होता है ये बताना है आपको। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन टेंट जो है ऐसा ऐसा जो ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन टेंट, देखो ऑक्सीजन टेंट क्यों यूज करते हैं बर्न पेशेंट में? क्योंकि अगर क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को कहाँ पे जला हुआ है वो नहीं पता, हमारा रेस्पिरेटरी उसका इंजर्ड है, या फिर उसका फेस में कोई इंजरी है, कैसे है, तो ये हमारा ऑक्सीजन टेंट जो होता है उसके बॉडी में कहीं जो है टच नहीं होता, और उसे ऑक्सीजन भी डिलीवर हो जाता है। तो दिस दैट्स वाई द ऑक्सीजन बर्न पेशेंट में जो होता है ऑक्सीजन टेंट जो होता है बेस्ट मेथड माना जाता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज फॉर ईच 100 सीसी रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है इंक्रीज किया जाता है ईच 100 सीसी, 100 सी में। तो क्या होता है कि रेज होता है टेम्परेचर का कितना? तो 13% टेम्परेचर जो होता है वो रेज होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पेशेंट इज गेटिंग आईवी फ्लूइड थ्रू द पेरिफेरल कैनुला। ठीक है, एक पेशेंट जो है वो आईवी फ्लूइड उसको दिया जा रहा है, किसके थ्रू से? पेरिफेरल कैनुला। कहाँ पे लगा? पेरिफेरी कैनुला यूज किया गया उसको। तो स्वेलिंग कूल, ठीक है, उसको क्या हुआ है? स्वेलिंग हो गया है, वहां पे कूल फील हो रहा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है, इडिमा हो गया। ठीक है, एंड क्या हो गया? डिक्रीज फ्लो रेट, और फ्लो जितना देना है फ्लो रेट उससे वो कम हो गया है। ठीक है, दिस इज द पॉसिबल डायग्नोसिस। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जो सिम्टम्स बता रहा है पेशेंट, ये सारे सिम्टम्स को लेकर के अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसका जो है वो याद करने का एक तरीका रखना है कि जहां भी इनफिल्ट्रेशन आएगा वहां कूल आता है। ठीक है, कूल आता है, उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन।
ये हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, नॉर्सेट शिफ्ट वन 2022 2022 में जो है नॉर्सेट का शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ पेशेंट आईवी साइट सो द रेडनेस, हीट, टेंडरनेस, पेन एंड डिक्रीज फ्लो रेट, ठीक है, आर द क्लासिकल साइन अप। एक पेशेंट जो है उसको आईवी साइट में जो है वो क्या, रेडनेस, रेड रेड कलर का दिख रहा है, और फिर क्या वहाँ पे हीट मतलब गरम, थोड़ा थोड़ा गरम लग रहा है, फिर टेंडरनेस हो रही है, वहाँ पे उसको दर्द भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये सारे साइन सिम्टम जो है वो क्या बताते हैं आपको, तो ये सारे साइन सिम्टम जो है वो आपको फ्लेबाइटिस का बताते हैं, ठीक है, कि पेशेंट को जो है वो फ्लेबाइटिस हो गया है। और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, नॉर्सेट शिफ्ट वन 2022 में पूछा गया है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड इन बर्न पेशेंट, ठीक है, बर्न पेशेंट, तो पेशेंट में जो है चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड जो होता है वो बर्न पेशेंट में वो क्या होता है, वो हमारा होता है रिंगल लैक्टेट आरएल, ठीक है, आरएल जो होता है वो चॉइस ऑफ फ्लूइड जो होता है वो बर्न पेशेंट में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन प्रोवाइड टू अ पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी जो है वो बहुत बार, ये सिर्फ मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम का नाम है, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में। आप लोग बहुत लोग होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे एग्जाम्स के, तो वो क्या उनको पता होगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हाईली टॉपिक होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो पोजीशन प्रोवाइड टू अ क्लाइंट फॉर आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, जब भी किसी पेशेंट को टॉन्सिलेक्टोमी हो जाता है तो उसके बाद और उसके दौरान दो चीज होती है, कि टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान कौन सा पोजीशन दिया जाता है, और टॉन्सिलेक्टोमी के बाद कौन सा पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद जो है वो हमारा फाउलर्स पोजीशन दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट को कौन सा पोजीशन दिया जाता है, क्योंकि वो पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल एग्जामिनिंग द एब्डोमेन द पेशेंट शुड प्लेस इन, ठीक है, जब पेशेंट का एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट को कैसे प्लेस करना चाहिए, ठीक है, पेशेंट का पोजीशन पूछ रहा है, तो वो हमारा हो गया सुपाइन पोजीशन, ठीक है। पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में रहेगा तभी तो आप एब्डोमेन को जो क्वाड्रेंट होते हैं उसको पाल्पेट कर पाओगे या फिर उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, तो वो उसका एग्जामिनेशन कर पाओगे, तो इसलिए पेशेंट को क्या देना है, फ्लैट सुपाइन पोजीशन देना है, ठीक है। और ये किस में पूछा गया है, जिपमेर के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप क्लास को जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शेयर करिए क्लास को जल्दी से जल्दी, इतनी इंपॉर्टेंट सेशन चल रही है, देखिए आप सिर्फ दोस्तों से शेयर करने से क्या होता है कि दोस्त भी पढ़ लेते हैं, मतलब इतना सारा कंटेंट हमने कितना कितना मुश्किल होता है किसी, बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को जो है एक क्या बोलते हैं एक जगह पे कन्वर्ट करके फिर आपको डिलीवर करना, आपको इतनी इजिली अवेलेबल हो रहा है अगर, तो आपको पढ़ना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सके अच्छे से, ठीक है, उनको भी जो है अच्छे कंटेंट प्रो मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग शुड बी हेल्ड इन विच पोजीशन, एक चाइल्ड जो है वो सफर कर रहा है किससे, नोज ब्लीडिंग से, उसके नाक से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कौन सा शुड बी हेल्ड इन विच पोजीशन, तो उस पेशेंट को जो है कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ये भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारा जो है एग्जाम में पूछा गया है, यूपी आरबी यूएलएन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
नॉर्सेट का एग्जाम जैसे ये वाला सेशन जो खत्म हो जाएगा, जो हमारे पास जितने पीवाई क्यू है ये खत्म करने के बाद जो है सिर्फ नॉर्सेट के जो भी अभी तक के जो जितने नॉर्सेट के एग्जाम है उसमें जितने प्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नॉर्सेट प्री के, वो सारे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका भी एक क्लास सेशन लगेगा ये खत्म होने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, पोजीशंस गिवन टू अ पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, ठीक है। पेशेंट को जो है कौन सा पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी, अगर पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी हुआ और कोलोनोस्कोपी करना है तो उस दौरान जो है पेशेंट को जो है कौन सा पोजीशन देते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये हमारा हो गया लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है लेफ्ट साइड में ऐसे टर्न होकर सोता है और लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को देते हैं ताकि जो है कोलोनोस्कोपी और सेगमेंटोस्कोपी इजीली किया जा सके। देखिए जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना तो हमें देखो सारे टीचर्स बोलते हैं और आप लोगों को भी पता होगा, और टीचर्स का ठीक है अपना जगह पे बोलते हैं, लेकिन आप भी तो इतने आप तो मतलब एडल्ट हो, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी एक्सपीरियंस पर्सन हो कि हाँ पीवाई क्यों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पीवाई क्यों पेपर क्यों सॉल्व करने बोला जाता है, क्योंकि उससे 3-4 चीज़ें पता चल जाती है। एक तो वे ऑफ पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, किस तरीके की उसकी लैंग्वेज होती है एग्जामिनेशन की, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है। फिर क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि अगर हम देखो सिर्फ नॉर्सेट का पढ़ेंगे, अगर सिर्फ नॉर्सेट का ही पढ़ेंगे तो नॉर्सेट का ही पता होगा, लेकिन नॉर्सेट हर बार अपना कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आता है। तो जरूरी नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है पिछली बार टॉपिक से पूछा है वही पूछेगा। तो हम यहाँ पे सारे मिक्सअप पेपर पढ़ रहे हैं, मिक्सअप पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। उससे हमारा क्या होता है कि सारा का एक गाइडलाइन मिल जाएगा कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से टॉपिक से है, वो सारे एग्जाम में ज्यादातर कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो पीवाई क्यू का ये भी एक मतलब होता है कि टॉपिक्स हमारे पता चल जाते हैं कि मोस्ट हाईलाइट टॉपिक जो है वो कौन कौन से है। दो चीजें हो गई, तीसरी बात ये होती है कि अगर जो है हम पीवाई क्यू पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ जो होती है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन अगर वो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो अगले एग्जाम में जो है श्योर है कि एक आध दो क्वेश्चन जो है पीवाई क्यू से रिलेटेड मिल जाते हैं आपको। कभी कभी 4-5 भी मिल जाएंगे आपको। तो ये जो होते हैं 4-5 नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम 0.2 से भी फेल हो जाते हैं ना तो फेलियर फेलियर ही होता है, ठीक है। तो कोई हमें ये नहीं पूछता कि हम कितना स्ट्रगल किए हैं, लेकिन लोग ये जरूर पूछते हैं कि यार तुम्हारा नहीं इस बार भी नहीं हुआ। वो चीज नहीं सुनना है हमें, हमें जितना हो सकेगा हम पीवाई भी करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक से भी करेंगे, और टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, सब थियरी भी पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम पूरा जोश जुनून के साथ पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग पीजीआई के भी फॉर्म भरे होंगे उनको भी पढ़ना है, और बहुत लोग जो है नॉर्सेट का ही एग्जाम देंगे सिर्फ, तो उनको जो है वो 2-3 मंथ और 3 मंथ जैसे है नॉर्सेट के एग्जाम में, तो एकदम जी जान लगा के पढ़ना है, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप लोग कि कब थियरी पढ़ना है, कब रिवीजन करनी है, कब टेस्ट देना है, कब एनालिसिस करना है। और नॉन नर्सिंग को भी मतलब एक होता है ना कि नॉन नर्सिंग समझ में नहीं आ रही, यार अभी से आधे घंटे हाफ एन आवर और 1 आवर जो है टाइम दे दो नॉन नर्सिंग को, ठीक है। नॉन नर्सिंग भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बोलोगे तो नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी लगाई जा सकती है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पार्टिसिपेट करो, आप अपनी जो है जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी मतलब आप जो चाहते हो कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो चीजें आप शेयर करो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर कमेंट में आकर के क्लास में कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच पोजीशन इज गिवन टू द न्यू बॉर्न विद मेनिंजो मेनिंगोमायोसिल एट लंबोसैक्रल एरिया, ठीक है। एक पेशेंट जो है न्यू बॉर्न जो है उसको जो है मेनिंगोमायोसिल हुआ है लंबोसैक्रल एरिया में, ठीक है। वो जो पेशेंट को जो है कौन सा पोजीशन दिया जाएगा, तो ये हमारा हो गया प्रोन पोजीशन। क्यों? क्योंकि मेनिंगोमायोसिल जो है वो बैक एरिया में है, अगर पेशेंट उधर सोएगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, फिर पेशेंट को जो है और ज्यादा पेन होगा न्यूबॉर्न को, इसलिए हम क्या करेंगे कि प्रोन पोजीशन देंगे उसको, ठीक है। ये कब पूछा गया है? एम्स ऋषिकेश 2019 में पूछा गया है। कब कब पूछा गया है क्वेश्चन? एम्स ऋषिकेश 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एडिमा
सॉरी, वाइल एडमिनिस्टरिंग एनिमा, एनिमा जब पेशेंट को दिया जाता है, शुड बी प्लेस्ड इन, ठीक है, एनिमा से रिलेटेड भी बहुत बार परगेटिव एनिमा भी पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो होता है एनिमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो वाइल जब एनिमा एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो कौन सा पोजीशन देते हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये हम देते हैं सिम्स और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक साइड में सोया रहता है, ठीक है, एक साइड में सोया रहता है, और उसको क्या करते हैं, इसका एक जो है लेग ऐसे स्ट्रेट रहता है, और दूसरा जो होता है थोड़ा सा ऐसे आकर के ऐसे फ्लेक्स रहता है, और इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, एक पिलो यूज करते हैं पेशेंट को। तो ये हमारा क्या हो गया, सिम्स और लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है वो हम एनिमा के दौरान पेशेंट को यूज किया जाता है। और अभी हमने पढ़ा था सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। अगर लेफ्ट लेटरल ना पूछे, सिम्स दे दिया, तो वहां भी सिम्स लगा के आना, ठीक है। तो ये हमारा कब पूछा गया है, एमपीसीएचओ में पूछा गया है, 2021 सेकंड शिफ्ट का एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द पेशेंट इन एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है। देखिए अब शॉक से रिलेटेड पोजीशंस है, देखिए पोजीशंस कितने इंपॉर्टेंट है। पोजीशंस के ही अलग से एक देखा जाए तो एक अपने आप में एक टॉपिक है पोजीशन, उसमें एक एक पॉइंट एक एक लाइन देखो, एक मतलब इम्पोर्टेंट है। एक देखो क्या करो आप, जो नोट पैड होता है ना, नोट पैड लो, उसमें कौन से देखो क्या क्या पोजीशन जो रिपीटेड है, ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपको भी पता है कुछ हमारे क्वेश्चंस में नहीं होंगे जो आपको पता होंगे, तो क्या करो ना, वो नोटपैड में ना लिख लो, ठीक है। नोटपैड में लिख के ना अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां पे चिपका लो, उससे क्या होगा ना कि आप दिन में एक बार उसको देख लेना, ठीक है। क्या होता है ना कि पोजीशन, सारे पोजीशन एक जगह हो जाएंगे कि किसमें कौन सा पोजीशन दिया जाता है, इजीली आप याद कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पेशेंट, द बेस्ट पोजीशन क्या होता है पेशेंट के लिए, एनाफ्लैक्टिक शॉक है पेशेंट को, तो हम क्या देते हैं, सुपाइन विद द लेग एलिवेटेड, ठीक है। पेशेंट को जो होता है सुपाइन पोजीशन देंगे, लेकिन लेग एलिवेट कर देंगे, या तो बेड थोड़ा सा उठा देंगे तो लेग एलिवेट हो जाए, या फिर पिलो लगा के एलिवेट कर देंगे, ठीक है। इसमें किसमें पूछा गया है, एसएनओ एम्स जोधपुर 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया, एसएनओ एम्स जोधपुर 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजीशन इन, एक पेशेंट जो है उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, वो जो है एनेस्थीसिया दिया गया, शुड बी पोजीशन इन, तो कौन सा पोजीशन उसको प्रोवाइड देंगे, अगर वो जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहा है तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे विद द हेड टर्न ऑन टू साइड, सुपाइन पोजीशन देंगे पेशेंट को, और हेड को जो है एक साइड में टर्न करेंगे, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को क्या चांसेस होता है, एस्पिरेट करने का चांसेस होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो है साइड में उसका हेड जो है वो टर्न कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान सीसीएच एग्जाम में, और बीपीसीसीएचएन में पूछा गया है, सेट वन पेपर में फैब 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि टॉन्सिलेक्टोमी में कौन सा पोजीशन दिया जाता है, क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़े थे कि टॉन्सिलेक्टोमी के बाद कौन सा पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। ये देखो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद कौन सा पोजीशन दिया जाता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, फाउलर पोजीशन दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान जो है, ड्यूरिंग जो है टॉन्सिलेक्टोमी आप कौन पोजीशन देते हो, मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो ये लो आपका आंसर मिल गया, रोज पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। ये एम्स ऋषिकेश 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशंस तो कौन सा होता है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सा होता है, तो वो हमारा हो गया सुपाइन पोजीशन, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सा हो गया हमारा, सुपाइन पोजीशन। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, और जल्दी से जल्दी जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, देखो ठीक से फिर से पोजीशन देखो, इसमें कितनी सारी पोजीशन, अभी तक हमने 5-6 पोजीशन पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के टॉपिक चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे पीवाईक्यू जो है हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्लास को जल्दी से जल्दी जो है वो शेयर कर दीजिए।
पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। जब आप एनजी ट्यूब किसी पेशेंट को लगाते हो तो वो उस टाइम कौन से पोजीशन दिया जाता है पेशेंट को? तो हम देते हैं हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, क्या देते हैं पेशेंट को? हाई फाउलर पोजीशन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। देखिए एंडोट्रैकियल, देखो आप भी सारे पोजीशन जो है वो मैंने इसी में पढ़ा दे रही हूँ, तो क्या करो आप अभी भी नोट करके तुरंत तुरंत से पेस्ट कर सकते हो अपने वॉल पे और वहां से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, या नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। बेस्ट सुटेबल पोजीशन क्या होता है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में? जब एटी ट्यूब जो इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, तो बेस्ट पोजीशन क्या होता है हमारा? सुपाइन पोजीशन देते हैं और नेक जो होता है एक्सटेंड होता है। सुपाइन पोजीशन देते हैं पेशेंट को और नेक जो होता है एक्सटेंड होता है। और ये कब पूछा गया है हमारा? जिससे सिफनिंग पोजीशन, सिफनिंग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? सिफनिंग, स्निफिंग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये आरआरबी मुंबई तो 2015 में पूछा गया। कब पूछा गया? आरआरबी मुंबई 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंक्चर फॉर चाइल्ड। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है लंबर पंक्चर इन चाइल्ड में? बताओ। लंबर पंक्चर का मोस्ट कॉमन साइट जो होता है चाइल्ड में वो आपको बताना है। वो हमारा हो गया L4 और L5। ठीक है, L4 और L5 क्या हो गया हमारा? मोस्ट कॉमन लंबर पंक्चर साइट हो गया हमारा किसमें? चाइल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप एडल्ट का बताओ कौन सा होता है? ये हमारा एडल्ट का भी क्या हो गया हमारा? अगर इसका अगर चाइल्ड का अगर अलग करेंगे तो L3 L4 हो जाएगा। ठीक है, L3 L4 और यहाँ पे L5 L4 जो होता है ये एडल्ट में हो जाएगा। लेकिन इसमें इसमें भी क्या होता है? इंटरवर्टिब्रेट क्या होता है? इंटरवर्टिब्रेट स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो है, विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन कलेक्शन का मोस्ट रिलायबल मेथड क्या होता है हमारा? बताना है आपको। मोस्ट रिलायबल मेथड क्या होता है यूरिन कलेक्शन का? तो वो हमारा मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन जो होता है वो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है यूरिन का। ये सीआईपी रांची 2022 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द एडिटिव यूज इन द ब्लड सैंपल बाय अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, कौन सा एडिटिव जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम ब्लड सैंपल के लिए यूज किया जाता है? तो क्या करते हैं? सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम साइट्रेट। और ये किसमें पूछा गया है? नॉर्सेट प्री 5, प्री नॉर्सेट 5 में प्री का जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिसिन ऑफ द मेडिसिन द नर्स डज द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक मेडिसिन नर्स जो है वो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वो नर्स डज डॉक्यूमेंटेशन, नर्स जो है डॉक्यूमेंटेशन करती है। तो कब करती है? तो जस्ट आफ्टर मेडिकेशन। ठीक है, जस्ट आफ्टर क्या करती है नर्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करती है। ये कब पूछा गया है? पीजी में संगरूर में 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एक नर्स जो है वो आईवी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है क्या फ्लूइड को? ठीक है, तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान? चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट। ठीक है, क्या करेगी कि पहले जो है चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो उसका इंटरवेंशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है? चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन चार्ट। ठीक है, केपीएससी 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग। ठीक है, अगर स्किन सेंसिटिविटी और रिएक्शन जो है वो टेस्ट करते हैं कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करके? इंट्राडर्मली जो देते हैं ड्रग जो होते हैं इंट्राडर्मली देते हैं। ठीक है, और इंट्राडर्मली जो है ये हमारा ट्यूबरक्लिन टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो भी इंट्राडर्मली करते हैं। और ये कब पूछा गया है? पीजीआई 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? पीजीआई 2017 में पूछा गया है। विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन और इंसुलिन। ठीक है, कौन सा जो है रूट जो है अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट है रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन? जब इंसुलिन का रूटीनली एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये कौन सा देते हैं? सबक्यूटेनियस इंसुलिन जो हम क्या देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं। ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और ये कब पूछा गया है? एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन इंसुलिन आर, ठीक है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं, वो कितने हो गए? 51 होते हैं। कितने होते हैं? 51 होता है। ये इसरो 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन ऑक्सीटोसिन आर, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े? अमाइनो एसिड जो होता है वो इंसुलिन में कितना प्रेजेंट होता है? तो 51 प्रेजेंट होता है, वो इसरो में क्वेश्चन पूछा गया है। और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है वो ऑक्सीटोसिन में कितने प्रेजेंट होते हैं? तो वो 9 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो हमें क्या, इसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारा किसमें पूछा गया है? इसरो में 2024 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है जाने से पहले जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास को जो है लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी का जो है स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है? तो हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी प्लेटलेट्स को कहते हैं। इसरो 2024 में पूछा गया है। कब का क्वेश्चन है ये? इसरो 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PRN इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें PRN अगर लिखा है तो मीनिंग उसका क्या होता है? अगर शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग क्या, एब्रिएशन जो यूज किया जाता है, ठीक है। एब्रिएशन भी एक जो है दिया हुआ है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। एब्रिएशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो व्हेन रिक्वायर्ड, PRN का मतलब क्या होता है? व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये DSSB 2019 का शिफ्ट पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट रैपिड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंसुलिन आकर, ठीक है। इंसुलिन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट रैपिड ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, कब होता है, ठीक है। तो वो किसमें होता है? एब्डोमेन में होता है। जिसलिए देखना, ज्यादातर पेशेंट को जो है एब्डोमेन में ही जो है हम क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया, न्यू दिल्ली में 2018 में पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट और इन टू पुल ईयर, ठीक है। इन्फेंट का यहाँ दिया है, एडल्ट का आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या होता है? ईयर ड्रॉप जो होता है, बच्चों को कान में जो ड्रॉप करते हैं, तो ईयर ड्रॉप, तो बेस्ट मेथड क्या होता है? तो ये हम क्या करते हैं? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं। क्या करते हैं? नीचे की तरफ और बैक की तरफ करते हैं, वो तब हम ईयर ड्रॉप जो है बच्चों में इंस्टॉलेशन करते हैं। और एडल्ट में जो होता है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अभी भी सेशन जल्दी से जल्दी जो है, अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो PYQ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन चल रहे हैं यहाँ पे। तो बिना डिले जो है फटाफट क्लास को जो है शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जो है पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोप्रिएट नीजल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट नीजल साइज क्या होता है हमारा? वो होता है 25 गॉज और 5.5/8 लॉन्ग होता है, ठीक है। इंचेस जो होता है लॉन्ग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द एब्रिएशन फॉर माइक्रो ड्रॉप इज, ठीक है। माइक्रो ड्रॉप अगर होता है, यूज करते हैं, तो उसका एब्रिएशन क्या होता है? तो माइक्रो GTT होता है। क्या होता है? माइक्रो GTT। और ये PGI रोहतक में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 टी स्पून कंटेंट कितना होता है? और 1 टी स्पून यहाँ पे दिया है, 1 टेबल स्पून बताइएगा आपकी कमेंट बॉक्स में कितना होता है। 1 टी स्पून जो होता है वो 5 ml कंटेंट करता है। NCL सिंग्रोली 2020 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? तो ये 12 से 16 सेकेंड का होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, INR, ये सारे के टाइम, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सारे टाइम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 12 से 16 सेकेंड जो होता है वो हमारा क्या होता है? नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ठीक है। और ये UP UMS इटावा में 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? ठीक है, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सॉरी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये जो है टी स्पून जो है वो 5 है, और ये हमारा टेबल स्पून जो होता है, टेबल स्पून जो होता है वो 15 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अब बस ये सेशन अब लास्ट होने वाला है। जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पैरामीटर इज मेंशन मॉनिटर ड्यूरिंग हेपेरिन थेरेपी। ठीक है, कौन सा पैरामीटर जो है वो मॉनिटर करेंगे हेपेरिन थेरेपी के दौरान। अगर किसी पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी दे रहे हैं तो कौन सा पैरामीटर मॉनिटर करेंगे? एपीटीटी मॉनिटर करेंगे। एपीटीटी का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्या होता है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग वार्फरिन थेरेपी विच पैरामीटर शुड बी मॉनिटर। ठीक है, वार्फरिन थेरेपी के दौरान जो है कौन सा पैरामीटर जो है वो मॉनिटर करेंगे हम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट आंसर बताइए, क्योंकि आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पीटी आईएनआर जो होता है ये हमारा क्या हो गया? वार्फरिन थेरेपी अगर देते हैं किसी पेशेंट को तो क्या बोलते हैं, बेस्ट पैरामीटर होता है मॉनिटर करने का। ठीक है, वार्फरिन थेरेपी चल रहा है पेशेंट को तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल कितना होता है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम कितना होता है और आईएनआर वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बताना है और आईएनआर भी बताना है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से पहले हम यहीं से डिस्कस करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जो है इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का क्लास और सेशन पीवाई क्यों करके? और अब तो इजी क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो आप कमेंट बॉक्स में क्लास का रिव्यू भी जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।